दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप इंग्लिश बोलने जाते हो तब सोचने लगते हो कि अब क्या बोलना है, या कहीं पर अटक गए, समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो फ्रेज आ रहा है, ये जो मुझे बोलना है, उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन का सामना किए हो? मैंने भी किया है। और मैं आपको बताऊं कि वो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं होती, बस छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वर्ड्स के। अगर आपने वो सीख लिया तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंग्लिश हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है ना, मदर लैंग्वेज नहीं है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम होती। इंग्लिश हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है। यही प्रॉब्लम अंग्रेजों के साथ होती। अगर वो हिंदी सीखेंगे तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होगी। तो मैंने इसका जो सोल्यूशन निकाला है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, ये वो जिन्हें हिंदी लैंग्वेज आती है उनके लिए, कि भाई कुछ ऐसे सर्टेन एक्सप्रेशंस हैं, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपको ये बोलना हो, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी जब आपको ये बोलना रहा होगा कि भाई वो पढ़ते पढ़ते सो गया, तो आप अटक गए होंगे कि भाई पढ़ते पढ़ते के लिए क्या बोलूं मैं। देखते ही देखते मीटिंग खत्म हो गई, देखते ही देखते शाम हो गई। अब देखते ही देखते का क्या मतलब? और ये तो पक्का सबने बोला होगा, देखते ही देखते छुट्टी खत्म हो गई। हाँ, मानो या ना मानो, एक नंबर का धोखेबाज है वो। जब बारी आती है, जब अंग्रेजी बोलने की बारी आती है, मैं अटक जाता हूं। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। तो ये जो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप देख रहे होंगे, पढ़ते पढ़ते को हम वाइल रीडिंग कहते हैं। अब इस पढ़ते पढ़ते की जगह पे लिखते लिखते भी हम बोल सकते हैं। देखते ही देखते, इन नो टाइम, मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट, जब बारी आती है, व्हेन इट कम्स टू, आज के बाद, एज ऑफ नाउ। अब वन बाय वन ये सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताने वाला हूं। और हाँ, रोजाना एक शॉर्ट्स में अपलोड करता हूं लिंगो शॉर्ट्स नाम के चैनल पर। आपने आज का शॉर्ट्स देखा या नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो आप जाके देखें, मजा आएगा। वो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ शॉर्ट्स होता है इंग्लिश का। लेट्स स्टार्ट। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले जो मैं आपको आज बताने वाला हूं इस एक्सप्रेशन के बारे में, कि जब आपको इंग्लिश में बोलना हो कि वो पढ़ते पढ़ते या वो लिखते लिखते, जैसे वो लिखते लिखते सोचने लगा, वो पढ़ते पढ़ते सो गई। ठीक है, तो अगर आपको ये बोलना हो या तो पढ़ते पढ़ते या फिर पढ़ते हुए, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे। जो आपका सेंटेंस है आप पहले वो बोल लीजिए, उसके बाद वाइल के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म। जैसे वो पढ़ते पढ़ते सो गया, तो पहले आप ये बनाओ, ये जो सेंटेंस है कि वो सो गया, आप पहले ये बनाओ, वो सो गया, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही स्लेप्ट, वो सो गया। अब ये है पढ़ते पढ़ते, तो पढ़ते पढ़ते के लिए आपको बोलना है वाइल प्लस V4, वाइल रीडिंग। वो लिखते लिखते सोचने लगा, he started to think, लिखते लिखते while writing। वो बात करते हुए रो रही थी, पहले वो रो रही थी, ये बनाओ, she was weeping। और यह है बात करते हुए या बात करते करते, तो while talking। दो पार्ट में ये सेंटेंस बनेगा। खाते हुए बात मत करो, तो पहले ये बनाओ ना, बात मत करो, डोंट टॉक। खाते हुए while eating, डोंट टॉक while eating। तो ये था आपका पहला स्ट्रक्चर। अब आपके लिए टास्क है, कमेंट सेक्शन में आप ऐसा कोई एक सेंटेंस लिखें जो इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड हो, सेंटेंस प्लस वाइल V4। आगे चलते हैं हम। हमारा अगला जो एक्सप्रेशन है वो है देखते ही देखते। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इन नो टाइम। अब आपका जो सेंटेंस है, पहले आप वो बोलिए, उसके बाद आप उसमें इन नो टाइम ऐड कर दीजिए। सेंटेंस है देखते ही देखते 12 बज गए, तो पहले बोलो 12 बज गए, 12 बज गए, इट्स 12 o'clock। और देखते ही देखते इन नो टाइम, इट्स 12 o'clock इन नो टाइम, इट्स 12 o'clock इन नो टाइम। देखते ही देखते 9 बज गए, इट्स 9 o'clock इन नो टाइम। देखते ही देखते मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग खत्म हो गई, द मीटिंग एंडेड। देखते ही देखते इन नो टाइम, द मीटिंग एंडेड इन नो टाइम। देखते ही देखते दिन बीत गए, दिन बीत गए, द डे पास्ड। देखते ही देखते इन नो टाइम। अब आपके लिए एक टास्क है, कमेंट सेक्शन में देखते ही देखते पर एक सेंटेंस जरूर लिखें। आगे चलते हैं। अगला जो एक्सप्रेशन है हमारा वो है मानो या ना मानो। मानो या ना मानो को इंग्लिश में हम बोलते हैं बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट। और आगे जो सेंटेंस आपको बोलना है वो आप बोलिए।
मानो या ना मानो वो बेकसूर है। बिलीव इट और नॉट इज इनोसेंट। बिलीव इट और नॉट इज इनोसेंट। मानो या ना मानो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, आई हैव नो मनी ऐड करना है शुरू में। मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट, आई हैव नो मनी। मानो या ना मानो यहां बारिश हो रही है, बिलीव इट और नॉट यहां बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग हेयर, इट्स रेनिंग हेयर। आगे चलिए, हाँ आपके लिए स्ट्रक्चर है, मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट पे एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आगे चलते हैं, अगला अगला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है जब बारी आती है। जब बारी आती है, जब लिखने की बारी आती है, जब बोलने की बारी आती है, जब सोचने की बारी आती है, जब करने का टाइम आता है, करने का टाइम आता है ऐसा भी बोलते हैं। तो हम बोलेंगे, जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो मैं अटक जाता हूं। जब बारी आती है, जब बात आती है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट कम्स टू। और व्हेन इट कम्स टू के बाद आपको सेंटेंस लाना है। वैसे एक चीज, अगर आपको वर्ब लाना है तो चौथे फॉर्म में लाना है यहां पे। व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग, व्हेन इट कम्स टू डांसिंग, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जैसे जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश। जब टीवी देखने की बारी आती है, व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग टीवी। जब पढ़ने की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग। चलो, जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो मैं अटक जाता हूं, मैं अटक जाता हूं, आई फंबल। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, आई फंबल। जब टीवी देखने की बारी आती है, व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग टीवी, लाइट चली जाती है, द लाइट गोज आउट। जब पढ़ने की बात आती है वो रोने लगता है। व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, he starts weeping, वो रोने लगता है, he starts weeping या crying। अब आपके लिए एक टास्क है, आप भी कुछ बोल दें when it comes to। नेक्स्ट वन, आज के बाद। आज के बाद को हम बोलते हैं मतलब अभी के टाइम से लेके अब जो आने वाला टाइम है, एज ऑफ नाउ। ठीक है, आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे, यू वॉन्ट शो मी योर फेस एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ आज के बाद से, अभी से। आज के बाद तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं। यू नीड नॉट टू कम हियर एज ऑफ नाउ, यू नीड नॉट टू कम हियर एज ऑफ नाउ, यू वॉन्ट शो मी योर फेस एज ऑफ नाउ, आई वॉन्ट कॉल यू एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो आप भी एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में एज ऑफ नाउ पे जरूर बोल दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अंग्रेजी बोलें तो रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डेड कोर्सेज का चक्कर छोड़ो, यूट्यूब का चक्कर छोड़ो। सिस्टमैटिक अगर मैं आपको 2 महीने तक एक ट्रेनर दूं जो आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे उसमें आपको इंटरैक्ट करेंगे वो, इट मींस आप उनसे फेस टू फेस बात कर सकेंगे, वो आपको ट्रेन करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमने एक ऐसा क्लास इंग्लिश स्पोकन का शुरू किया है जिसमें हम छोटे छोटे ग्रुप्स में भी क्लास देते हैं, फिर उसके बाद 1-on-1 सेशन भी देते हैं, उसके बाद ये 4 महीने का रिकॉर्डेड कोर्स भी देते हैं, 10 किताबें भी देते हैं। और ये सारी चीज सिर्फ और सिर्फ 999 में, वो भी 4 महीने का कोर्स। अनाउंसमेंट हो रहा है अगले बैच का, 20 जून से बैच शुरू होगा। प्लैटिनम कोर्स नाम है बैच का, प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स। अभी के अभी प्ले स्टोर पे जाकर आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए और इस वाले नंबर पर जरूर कॉल या व्हाट्सएप करिए। कुछ डेमो चाहते हैं आप मंगा लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। रोजाना एक वीडियो इस चैनल पर और एक वीडियो लिंगो शॉर्ट्स पर, जो शॉर्ट्स होता है मैं अपलोड करता हूं। All the best. Have a nice and wonderful day.